कक्षा छठी हिंदी बाल भारती। दूसरी इकाई भाषा की ओर। भाषा की ओर इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, रुक जाना। अब भाषा में भला कहाँ ठहराव? तो भाषा में अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं और इसी रुकने को हम विराम कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि विराम शब्द का मूल अर्थ हमको मालूम पड़ गया, ठहराव या आराम। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने के लिए, किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने के लिए, पढ़ते समय ठहरने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम देखेंगे, यहां हम देखेंगे विराम चिन्हों के नाम। ये कौन सा विराम चिन्ह है जो इसका उपयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं? यह है पूर्ण विराम चिन्ह। इसका भी उपयोग बहुत होता है। यह है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। इसका भी उपयोग आप बहुत करते हो। अल्प विराम चिन्ह, यह है विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह। यह है अपूर्ण या उप विराम चिन्ह। यह है अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह है ये। क्योंकि दोहरा क्यों है? क्योंकि ये डबल है। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दो चिन्ह यहां पर है, यहां पर भी दो है, तो इसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। उसी तरह ये कोष्ठक, ये है लोप चिन्ह, ये भी अवतरण चिन्ह है। ये इकहरा अवतरण चिन्ह है, सिंगल है ना, एक ही एक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं, ये है अर्ध विराम चिन्ह, ये है योजक विराम चिन्ह, ये विवरण चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, ये है पुनरुक्ति चिन्ह, हंस पद चिन्ह, रेखांकन चिन्ह और दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अब इन सब चिन्हों के नाम तो आपको पता चल गए। अब इनको देखने से आपको ये भी पता चल गया कि हम किन विराम चिन्हों का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो हम सभी विराम चिन्हों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो देखते हैं। अल्प विराम चिन्ह, ये है ना, दिख रहा है, ये आ गया अल्प विराम चिन्ह, ध्यान में आ गया। इसे हम कॉमा भी कहते हैं। कॉमा अंग्रेजी में कहते हैं जहां थोड़ी देर रुकना पड़े, यानी एक क्षण के लिए रुकना है, एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाना है, बहुत ज्यादा वस्तुएं हैं तो उनको अलग अलग दिखाना है, तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। इसके अलावा समान महत्व वाले कई शब्दों के एक साथ आने पर उन्हें अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे शब्द एक साथ आ गए हैं और सभी शब्द जो है समान महत्व रखते हैं, तब भी वहां उन्हें अलग करने के लिए इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुनील, अरुण, राजेश एक साथ स्कूल जाते हैं। अब सुनील, अरुण, राजेश ये सभी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं, तो इनका समान महत्व है। तो इसलिए सुनील, उसके आगे अल्प विराम, फिर अरुण के आगे अल्प विराम, राजेश के आगे कोई अल्प विराम नहीं है, क्योंकि अब राजेश के आगे किसी बच्चे का नाम नहीं है, इसलिए राजेश के आगे अल्प विराम नहीं है। तो सुनील, अरुण, राजेश एक साथ स्कूल जाते हैं। मैंने नदी, झील, जंगल, पहाड़, झरने आदि देखे हैं। अब ये सब प्रकृति के सानिध्य की चीजें हैं। प्रकृति में हम जब जाते हैं तो हमें ये सब चीजें दिखाई देती हैं, नेचर जिसे हम कहते हैं। तो हमने प्रकृति में क्या क्या देखा है? मैंने नदी, अब ये सब एक जैसे है ना, नदी, झील, जंगल, पहाड़,
तो इन सबको अलग अलग दर्शाने के लिए यहाँ बीच में इनके नदी के बाद अल्प विराम चिन्ह, झील के बाद अल्प विराम चिन्ह, जंगल के बाद अल्प विराम चिन्ह, पहाड़ के बाद अल्प विराम चिन्ह और झरना ये अंतिम है, तो इसके आगे अल्प विराम चिन्ह नहीं है। मैंने नदी, झील, जंगल, पहाड़, झरने आदि देखे हैं। अब इसके अलावा अल्प विराम का प्रयोग और भी होता है। कहाँ कहाँ होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में भी किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं अब देखते हैं। जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का चिन्ह लगता है। जैसे प्रिय महाराज, मैं आपका आभारी हूं। तो हम महाराज को संबोधित कर रहे हैं, उनको ही हम कुछ कह रहे हैं, उनसे ही हम कुछ कह रहे हैं, तो यहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। ये जैसे आपने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो आप जब मम्मी से बात कर रहे हो, मम्मी से कुछ कह रहे हो, तो मम्मी के बाद अल्प विराम चिन्ह लगेगा लिखते समय। और एक बात खास और बात है कि बोलते समय हम इस अल्प विराम चिन्ह को बोलते नहीं है कि प्रिय महाराज अल्प विराम चिन्ह मैं आपका आभारी हूं पूर्ण विराम चिन्ह, ऐसा नहीं कहा जाता है। ये विराम चिन्ह केवल हमें यह एहसास दिलाते हैं कि आपको कहाँ पर कम रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना है, कहाँ पूरी तरह से रुकना है। तो प्रिय महाराज मैं आपका आभारी हूं। अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंक हम लिखते हैं ना, तो हर अंक के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जो लास्ट वाला है उसके आगे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। हाँ और नहीं के बाद भी विराम चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे नहीं, यह काम नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अब यहां पर क्यों हो रहा है? यहां पर हम जोर दे रहे हैं, नहीं यह काम नहीं हो पाएगा। तो नहीं पर हम जोर दे रहे हैं, इसलिए यहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग और कहां कहां होता है। तो तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। तो 2 अक्टूबर यहां लिखा तारीख और महीना, तो ये खत्म हो गया, तो इसके बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग है। सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। अब इस वाक्य में और भी विराम चिन्ह है, लेकिन हम केवल अभी अल्प विराम चिन्ह पे चर्चा कर रहे हैं। जहां शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए वहां भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। यदि वाक्य के बीच किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, तथापि, क्योंकि, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां भी अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह बहुत बड़ा विद्वान है पर घमंडी नहीं। तो ये जो पर है या परंतु है उसके पहले यह अल्प विराम चिन्ह लगेगा। आज पता चला सचमुच वह बहुत होशियार है, तो सचमुच के पहले विराम चिन्ह लगेगा। पूर्ण विराम चिन्ह, इसका उपयोग तो हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। पूर्ण विराम हमें शब्द से यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है जहां कोई काम पूरा हो जाए। पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब रुकना, ये तो हम जानते हैं। पूरी तरह से रुकना मतलब जहां वाक्य पूरा हो गया है, ये तो समझ में आ गया। ये है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वाक्य पूरा हो गया। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वाक्य पूरा हुआ, तो यह पूर्ण विराम चिन्ह। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, फिर से पूर्ण विराम, वाक्य कंप्लीट, पूरा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, वाक्य कंप्लीट हो गया, तो ये पूर्ण विराम चिन्ह लग गया।
10 में 11 से गुणा करो। वाक्य कंप्लीट हुआ तो यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगा। तो पूर्ण विराम चिन्ह एकदम आसान है, वाक्य कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, वहां पर पूर्ण विराम। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका उपयोग भी हम बहुत ज्यादा करते हैं, हम सब परिचित हैं। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो, वहां वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें हमें ये महसूस हो कि कुछ पूछा जा रहा है, कोई जानकारी पूछी जा रही है, कोई सवाल पूछा जा रहा है। जब ऐसा ये भाव स्पष्ट होता है तो वहां वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रामचरितमानस किसने लिखी? अब ये जानकारी पूछी जा रही है ना, किसने लिखी है रामचरितमानस? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब ये हम यहाँ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हुआ है लास्ट में। तुम कहाँ जा रहे हो? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान है। ये भी प्रश्न है भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे जानकारी मांगी जा रही है, तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा। यह तुम्हारा घर है? अब यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी तो नहीं, सीधे सीधे कोई जानकारी नहीं ली जा रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, अरे ये तुम्हारा घर है, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्टली जानकारी ही ले रहे हैं कि हमने ये घर देखा। अरे मैं तो यहाँ से रोज जाती थी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। अच्छा, ये तुम्हारा घर है। तो इस तरह से जब हम जानकारी कंफर्म करते हैं, कोई हम जो भाव है वो स्पष्ट करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो वहां पर भी ये इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तुम आ गए? अब इसमें देखा जाए तो ऐसे डायरेक्टली हम कोई जानकारी नहीं ले रहे हैं। अधिकतर क्या होता है, किसने, कौन, कहाँ, कब, ऐसे शब्दों से हम जानकारी लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह होता है सीधा सीधा। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर हम सीधे सीधे कोई जानकारी नहीं लेते, लेकिन हमारे उच्चारण का तरीका ऐसा होता है कि उस वाक्य से जानकारी लेना ही यह भाव स्पष्ट होता है। अगला है अर्ध विराम चिन्ह। ये इस तरह से लगता है, एक डॉट और उसके नीचे कॉमा, एक बिंदु और उसके नीचे कॉमा या अल्प विराम चिन्ह। तो ये एक साथ में जब लगता है ऊपर नीचे तो इसे अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए, तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं। अभी हमने देखा ना अल्प विराम का प्रयोग भी, जहां थोड़ा सा ठहरना है, तो यह अर्ध विराम क्या आ गया, यानी अल्प विराम से ज्यादा रुकना है लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना है, वहां अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। अब यहाँ पर भी वाक्य पूरा हो रहा है लेकिन अभी उसके आगे हमें उसके बारे में कुछ और कहना है, तो यहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं। तो यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ वाक्य तो एक पूरा हो रहा था लेकिन अभी इस वाक्य से संबंधित कुछ और भाव आगे जाने हैं, आगे स्पष्ट होने हैं, इसलिए यहाँ पर यह अर्ध विराम चिन्ह है। और जब आप किसी समय कहीं पे आप कुछ पाठ पढ़ रहे हो, कहीं वाचन कर रहे हो, तो उसमें जब इस तरह के चिन्ह आते हैं, विराम चिन्ह, तो उसके हिसाब से यदि हम वाचन करते हैं तो हमारा वाचन बहुत प्रभावी हो जाता है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। अब कल रविवार है, वाक्य यहाँ पूरा हुआ, छुट्टी का दिन है, यहाँ भी वाक्य पूरा हो रहा है, लेकिन अभी यह वाक्य एकदम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इससे संबंधित कुछ भाव आगे हमें मिल रहे हैं। तो कल रविवार है,
छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। अब आराम मिलेगा, यहाँ पे हमारा भाव कंप्लीट हो गया कि रविवार है, छुट्टी का दिन है, इस कारण क्या हमें फायदा होने वाला है, आराम मिलने वाला है। तो ये वहां पे हमारा भाव पूरा हो गया। तो ये पूर्ण विराम। सूर्योदय हुआ, पंछी चहकने लगे, किसान भी खेतों की ओर चल पड़े। गांव का दृश्य है, सूरज निकल आया, सूर्योदय हुआ। सूर्योदय हुआ तो पंछी भी चहचहाने लगे, चहकने लगे, और किसान भी खेतों की ओर चल पड़े। तो अब यहाँ वाक्य हमारा पूरा हुआ, लेकिन यहाँ बीच में ये जो दो है, ये छोटे छोटे हमारे भाव स्पष्ट हो रहे हैं। तो सूर्य, तो यहाँ इसलिए अर्ध विराम जो चिन्ह लगेगा। तो आज हमने अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और अर्ध विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की। शेष विराम चिन्हों की जानकारी के लिए इस वीडियो का भाग 2 जरूर देखें।